हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, स्लोवाकिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, अब ये जो मिनिस्ट्री है ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके नेशनल डी वीज़ा टीआरपी के लिए। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सारे डाउट इसमें क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद आपका कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। देखिए, ये साइट हो गई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर्स ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक। यहाँ पे आते हैं वीज़ा एंड सर्विसेज। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आप वीज़ा इन्फॉर्मेशन में जब यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ये ऐसे पेजेस खुलेंगे आपके सामने। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप शेंजन वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो ये है। और अगर आप देखिए वीज़ा एंड सर्विसेज, इस कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आ रहे हैं, आप देख सकते होंगे ना, शेंजन, नेशनल, फॉरेन स्टूडेंट्स इन स्लोवाकिया। तो जो आपकी कैटेगरी है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको चाहिए, टीआरपी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। तो हम क्या क्लिक करेंगे, नेशनल वीज़ा पे हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसको देखें तो ये 2025 में अपडेट हुआ है, ये पेज लेटेस्ट पेज अपडेट हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, इसलिए उनसे गलती हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे, ये आप एक बार ये पैराग्राफ पढ़िए फ्रेंड्स, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगी पूरी। अब देखिए, जिन लोगों को भी डाउट हो रहा है नेशनल वीज़ा कितने टाइम के लिए, मैंने हमेशा बताया है, ये ब्लू वाली लाइन पढ़िए। द नेशनल वीज़ा मे बी इशूड विद अ मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। मतलब नेशनल वीज़ा आपको 1 साल का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि नेशनल वीज़ा 3 महीने का मिलेगा। यस यस, एम्बेसी अगर चाहे तो आपको 3 महीने का दे सकती है, लेकिन नेशनल डी वीज़ा देखिए, ब्लू लाइन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोलती है कि 1 साल का मैक्सिमम वैलिडिटी उसका होता है। तो आप 1 साल का अपना नेशनल डी वीज़ा क्लेम भी कर सकते हैं। इसलिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो आपका डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर है वो 1 साल का रखिए, मल्टीपल एंट्री रखिए, आपको 1 साल का मिलेगा। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एक बार देख लीजिए, हु मे अप्लाई फॉर नेशनल वीज़ा। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें ABCD ये करके दिया हुआ है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी इन रिलेशन विद ग्रांटिंग ऑफ रेसिडेंस परमिट द एप्लीकेंट्स। ये जो बी वाला है, लैंग्वेज स्कूल, एक्सेप्टेड फॉर लैंग्वेज स्कूल। अगर आप लैंग्वेज स्कूल पे यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ आपके सामने एक PDF ओपन होता है। ठीक है, अब ये PDF एक बार ओपन होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लैंग्वेज स्कूल में जाना चाह रहे हैं स्लोवाकिया के लिए, तो ये PDF जो मैंने आपको खोल के दिया है, यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिटेल में मैं इसको कवर करूँगा नहीं फ्रेंड्स। अगर आप लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे है, 11/2/2025 का अपडेट हुआ डॉक्यूमेंट है ये। आप यहाँ से आके ये डॉक्यूमेंट का पूरा यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी डिटेल यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम वापस चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये मैंने आपको दिखा दिया, ये आपका लैंग्वेज स्कूल का हो गया। आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखिए यहाँ से मिलेगा, जो लैंग्वेज स्कूल ये लिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको आप जस्ट ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको मीट करनी है। ठीक है, ABCD ये कंडीशंस अगर हैं तो आपको मिलेगा। इसमें देखिए रूल भी है, जो गवर्नमेंट ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक का 731 ऑफ 8/12/2021 हायर एजुकेशन के लिए है। अगर आप ये सारी चीज़ें मीट करते हैं तो ही आप जा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक जो रूल है ये वाला, देखिए इसमें 100% केवल यही सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके बाहर के हैं तो आप नहीं अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, ये कंट्री देख लीजिए, अगर आपकी कंट्री आ रही है तो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको कैसे करना है, वो कौन से रेगुलेशन में आ रहे हैं। वेयर कैन यू लॉन्च अ नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन। अब देखिए नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ सबमिट कर सकते हैं, उसका भी एक PDF बना के रखा है, कितना बढ़िया। वो मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, आप देखिएगा। ये देखिए यहाँ कितना बढ़िया बना के रखा है। अगर आप देखें तो कंट्री वाइज देखिए, अफ़गानिस्तान में कहाँ कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान के जो नेशनल हैं, अल्बानिया वाले। ठीक है, ये देखिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें कंट्री वाइज हैं। तो ये भी आके आप पक्का देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ लेके आ गया, वीज़ा एंड सर्विसेज मैंने आपको बताया, नेशनल वीज़ा। और इसके बाद भी अगर समझ लीजिए आपको कोई डाउट हो रहा है कि आपका
जो कैटेगरी है वो सही है कि नहीं, आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपकी कंट्री अलाउड है कि नहीं। तो देखिए कॉन्टैक्ट अस, इस ऑप्शन पे आइए यहाँ पे, और उसके बाद कॉन्टैक्ट्स एंड ओपनिंग आवर्स टू पब्लिक, इस पे आइए यहाँ पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है info@mzv.sk। इन्फो मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू स्लोवाकिया, अगर आप स्लोवाकिया माइग्रेट होना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है अपने ईमेल आईडी से, इस ईमेल आईडी पे एक अच्छा सा मेल भेज दीजिए जो भी आपका डाउट है, और आपका डाउट 100% क्लियर होगा। क्योंकि ये जो मेल आईडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर्स ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक की है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, अगर डाउट हो रहा है आप लोगों को तो इस मेल आईडी पे आप अपना डाउट भेजिए। ये लोग एक हफ़्ते के अंदर अंदर पक्का रिप्लाई करते हैं, और फिर आप इसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स उसके बाद भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप मेरा गाइडेंस पैकेज ले सकते हैं। 1 टाइम पेमेंट है, अनलिमिटेड गाइडेंस है इसमें, एक ही बार आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का स्लोवाकिया का डिटेल वीडियो। अगर आप ऐसे जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस।